आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 16 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। पाठ 16 का नाम है नरवदी। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। नरवदी कहानी में किस पर्वत की बात कही गई है? इसके विकल्प देखते हैं। ए सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी मैकल, डी अरावली। तो इसका सही विकल्प है सी मैकल। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें आप। अगला प्रश्न है दूसरा, विशेषण शब्द है। तो विकल्प है ए बेटी, बी अगला, सी पढ़ना, डी ज्ञान। तो सही इसका विकल्प है बी अगला। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 3। उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ये जो स्वर्ग सिधार गई, ये जो रेखांकित मुहावरा है, इसका हमें अर्थ बताना है। तो ये विकल्प है मृत्यु हो जाना, बी है बाजार जाना, सी है अमर हो जाना, डी है बीमार होना। तो इसका सही विकल्प है ए मृत्यु हो जाना। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक है 4। तूम्बा से आशय है। विकल्प देखते हैं। ए पत्ते का दोना, बी लौकी का खोखला भाग, सी मटका, डी सूखा कद्दू। तो इसका सही विकल्प है बी लौकी का खोखला भाग। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5। बाँसों का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी क्योंकि उसको बाँस चाहिए थे। तो इसके विकल्प देखते हैं। ए नाव बनाने के लिए, बी बागड़ बनाने के लिए, सी झोंपड़ी की मरम्मत के लिए, डी पुल बनाने के लिए। सही उत्तर है इसका सी झोंपड़ी की मरम्मत के लिए। अब आगे देखते हैं। ये रिक्त स्थान है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य से रेखांकित शब्द विशेषण है, यानी जो तेजी जो रेखांकित शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? ये कौन सा शब्द है? ये विशेषण है। तो छठे के रिक्त स्थान में विशेषण लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7। प्यास के कारण नरवदी के होंठ सूख गए। 7वें के रिक्त स्थान में होंठ लिख लें। 8वां है दुग्गन नरवदी को ना पाकर चिंतित हो उठा। तो ये इसमें नरवदी लिख लें 8वें के रिक्त स्थान में। अगला है 9वां, बाबा तुम जो कल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। वाक्य में मेरी शब्द सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये सर्वनाम लिख लें। अगला प्रश्न है 10वां, नरवदी अपना दुख भूल चुकी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है, यानी दुख का विलोम शब्द सुख। 10वें के रिक्त स्थान में सुख लिख लें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब ये 11 प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी एक वाक्य में या एक शब्द में इनके उत्तर लिखना है हमें। तो हम प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। दुग्गन को बाँसों की आवश्यकता क्यों थी? उत्तर है दुग्गन को बाँसों की आवश्यकता झोंपड़ी की मरम्मत के लिए थी। प्रश्न क्रमांक 12, नरवदी को थकान क्यों हो गई थी? उत्तर है लंबी चढ़ाई और प्यास के कारण नरवदी को थकान हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 13 है, पर्वत शब्द के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये देखिए, पहाड़, शिखर, गिरी, ये 3 पर्यायवाची पर्वत के। प्रश्न क्रमांक 14, दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? उत्तर है इसका क्योंकि उसे मोटे बाँसों का झुरमुट दिखाई दिया जिससे उसकी मरम्मत की आवश्यकता पूरी हो सकती थी।
अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं? उत्तर है, प्रार्थना तब करते हैं जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद या सुरक्षा की आवश्यकता होती है, या जब हम अपने और दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। अगला प्रश्न है 16। दुग्गन को झुरमुट के पास नरवरी नहीं मिलने का क्या कारण था? ये नरवदी है, इसमें मिसप्रिंट हो गया नरवरी। उत्तर है, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिली क्योंकि नरवदी ने झरना बन जाने का निर्णय लिया था ताकि जंगल में कोई भी प्यास से ना मरे। अगला है 17वां प्रश्न। आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो ये देखिए, आवट प्रत्यय जोड़ना, हमें प्रत्यय पीछे जुड़ता है शब्द के पीछे। जैसे लिखा आवट लिखावट, सजा आवट सजावट, बनावट बनावट, मिलावट मिलावट, ये 4 शब्द बन गए। प्रश्न क्रमांक 18 है। सूरज तमतमाया हुआ था। वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, तमतमाना का अर्थ है बहुत गर्म होना। वाक्य में प्रयोग है, आज सूरज तमतमाया हुआ है जिससे मौसम में और भी गर्मी महसूस हो रही है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19 और 20 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, जब दुग्गन झुरमुट के पास लौटा तो उसने देखा कि नरवदी वहाँ नहीं थी। उसे आवाज़ सुनाई दी कि नरवदी झरना बन गई है, अब जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। दुग्गन भावुक होकर रोने लगा और महसूस किया कि नरवदी के बलिदान ने उसे अमर बना दिया है। प्रश्न क्रमांक 20। आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, मेरे आसपास का प्राकृतिक परिवेश हरा भरा और शांतिपूर्ण है। यहाँ बड़े बड़े पेड़, रंगीन फूल और ताजगी भरी हवा है। आसमान नीला और बादलों से ढका रहता है जो वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ 16 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें अवश्य दें। इसी प्रकार के और वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।